Hello everyone, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11 science. Students, we were having basic chemistry, first unit of your 11th class for the chemistry, and lots of lectures have been covered, and this is the last lecture of the class of the unit basic chemistry, which will be containing the last topics. And today we are having the topic is significant figures. ठीक है, significant figure बोलिए या फिर आपको ये significant numbers या significant digits कुछ भी बोल सकते हैं. जनरली आपको significant figures देखने को मिलेगा. ओके, तो देखिए significant figures क्या होता है. अच्छा, उससे पहले अपन एक चीज़ पे फोकस करते हैं. मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, ये क्या चीज़ है, इसको समझिए पहले. अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग क्या है. देखो, अनसर्टेन होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट अनसर्टेन है, इसका मतलब उस मेजरमेंट में डाउट्स हैं अपने को. ठीक है ना. मेजरमेंट अनसर्टेन है, उसका मतलब दैट मेजरमेंट इज हैविंग डाउट्स. ओके, डाउट्स इन द सेंस व्हाट, कि आपने क्या किया, ए मेजरमेंट हैव, या फिर आप ये बोलेंगे वेट measured equals to 2.12 किलोग्राम्स. तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी वेट की 2.12 किलोग्राम्स, उसके अंदर हो सकता है कि ये क्या हो, ये एग्जैक्टली लास्ट में 2 ना हो सकता है कि 2 से थोड़ा ज़्यादा या 2 से थोड़ा कम भी हो सकता है. सो दिस वैल्यू इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, थोड़ा इसमें डाउट है. तो कोई भी डाउटफुल मेजरमेंट जो होते हैं, अनसर्टेन मेजरमेंट्स होते हैं, उनमें सर्टेनिटी लाने के लिए, ठीक है, उनके डाउट को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करते हैं. अगर आपको ये कह दे कि भैया इसके अंदर क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3, मतलब जितने भी आपके सामने वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है. मतलब इन तीनों से इस कोई भी चीज़ का जो वेट मेजर किया उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है. इसका मतलब अब ये सही है, इसमें डाउट हमें नहीं है. जब तक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था तब तक इसमें डाउट होता है, वैल्यू अनसर्टेन होती है, एंड नाउ इट इज सर्टेन, उसमें डाउट खत्म हो गया है. ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की यूज़ करते हैं. अच्छा ठीक है, हम चीनी लेके आ रहे हैं, ठीक है, शुगर वेट किया आपने, वो कितना आया, 2.12 किलोग्राम आया. ठीक है, वो 2.12 की जगह 2.11 होता तो भी चलता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ऐसा साइंटिस्ट या साइंटिफिक मेजरमेंट्स में ऐसा नहीं चलता है. अगर वो कहता कि 2.11 सोडियम और उसकी रिएक्शन कराता, और कहता कि 2.12 सोडियम और उसकी रिएक्शन कराता, देयर इज ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन दीज टू मेजरमेंट्स. इसलिए साइंटिफिक मेजरमेंट्स या साइंटिस्ट के लिए ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इतनी सी भी, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. दैट्स वाई दे यूज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो उस डाउट को ख़त्म करते हैं, उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है, अनसर्टेनिटी समझ में आई. अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट मतलब द डाउटफुल मेजरमेंट, ए डाउट इन द मेजरमेंट, उसको दूर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से. अब देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है. ठीक है, इट्स ए नंबर. ओके, ये एक नंबर है. जैसे सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 4, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो ये क्या है, एक नंबर है. ठीक है, सो मैं देखिए इसको डिफाइन करता हूं. सिग्निफिकेंट फिगर इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स. क्या है ये, कुछ डिजिट्स का नंबर है. जैसे कितने डिजिट, 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट. तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए वैल्यू. कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, मेजरमेंट दे रखा है, उसमें डिजिट्स का नंबर ही क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है. जिसमें क्या है, विच इंक्लूड the all meaningful digit या फिर
meaningful value, and the last uncertain value। मतलब क्या है बच्चों कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये आपका कुछ नंबर्स का एक कुछ डिजिट्स का एक नंबर है, ठीक है। कुछ डिजिट्स मतलब 2, 4, 6 वॉट एवर द डिजिट नंबर इज देयर, उनका एक ग्रुप है जो मीनिंगफुल वैल्यूज़ वाला होता है, ठीक है, जिसमें कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज़ है और लास्ट का जो अनसर्टेन वैल्यू है वो भी इसके अंदर काउंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ए मेजर इज, मान लीजिए आपको बोला गया 11.24, इट्स ए मेजर, देन देयर इज अनसर्टेनिटी। देखो बच्चों समझना, यहां पे क्या है? अनसर्टेनिटी है। दैट क्या कि ये जो आपके पास मेजरमेंट है 11.24, इज इट एग्जैक्टली 11.24, या फिर आप क्या कह सकते हैं? दैट इट कुड बी बिटवीन 11.23 एंड 11.25। तो ये हो सकता है कि थोड़ा लो की तरफ या थोड़ा हाई की तरफ माइग्रेट कर जाए। तो ये अनसर्टेनिटी है ना, इसमें अनसर्टेनिटी है। तो हम ये बोलेंगे कि 11.23 और 11.25 के बीच में वैल्यू है। अब वो एग्जैक्ट क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हम इस मेजरमेंट में क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सो इन 11.24 इज 4, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स का? 4, 1 2 3 4 डिजिट्स का नंबर है क्या? दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये है SF आपके पास। और कैसे मालूम चला? देखो ये तो क्या थी? मीनिंगफुल वैल्यूज या सर्टेन वैल्यू है ना। और ये क्या है? दिस इज डाउटफुल। तो डाउटफुल वैल्यू और सर्टेन वैल्यूज को आप क्लब करते हैं तो उन डिजिट्स का नंबर ही क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर है। नाउ आपको ये बोला जाए कि मेजरमेंट इज 11.24 और उसमें सिग्निफिकेंट नंबर है कितना? 4, देन आपके डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए कि यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, आगे कुछ नहीं है। ध्यान देना बच्चों, 11.23 और 11.25 के बीच में क्या आ रहा है? 11.24। अच्छा यही क्यों? ये भी तो हो सकता है ना बच्चों, ये भी तो इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ही है ना, ये भी तो है कि नहीं है? बताइए मुझे। लेकिन जैसे ही आपको कहा कि भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही लेना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक कितना आ गया? इतना ही आएगा। तो इसका अब कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स ये पूरा सर्टेन है, इसके आगे कुछ नहीं है, आपको डाउट नहीं रखना है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर आते ही हमारे को एक मीनिंगफुल वैल्यू मिल जाती है जिसमें डाउट खत्म हो जाते हैं, ठीक है क्या? अब देखिए, आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। रूल्स, गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा। रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। वो रूल्स क्या होते हैं वो आप देखिए और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप सिग्निफिकेंट फिगर पहचानेंगे। अब बात आपके दिमाग में अगर ये आती है कि सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होने वाला है, देन यू रिमाइंड वन थिंग कि इसके अंदर आपको कोई भी डिजिट दे देगा, कोई भी मेजरमेंट और वैल्यू दे देगा, एंड इट विल आस्क अबाउट टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट गिवन वैल्यू एंड आंसर दैट आउट, और उसको आंसर करने की बात बोलेगा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। देखिए व्हाट आर द रूल्स। कोई भी मेजरमेंट आपके पास में हो बच्चों, उसमें जितनी भी ऑल नॉन जीरो वैल्यूज in a measurement,
किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो सभी क्या होंगी, SF होंगी, सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए आपको कोई भी एक मेजरमेंट देता है तो आपको क्या देखना है कि उसमें जितने भी वैल्यूज हैं उसमें नॉन जीरो कितने हैं। जैसे अभी हमने ये 11.24 दिया था, इसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं, देन काउंट देम ऑल, उनको सबको काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे SF कितना हुआ, 4 हुआ। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखिए, जितने भी जीरो आ रहे हैं बट दोज आर बिटवीन द नॉन जीरो, ध्यान देना इस बात पे, जितने भी जीरो आ रहे हैं बट बिटवीन द नॉन जीरो विल ऑल्सो बी काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको भी क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो देखो ऑल जीरोज, ठीक है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो यूनिट्स या फिर नंबर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देना बच्चों, सपोज कीजिए मैंने लिखा 2.00201 2, ये वैल्यू है हमारे पास। हमने क्या कहा कि जितने भी नॉन जीरो फिगर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं, तो ये 1 2 3 4 5 ये तो सब नॉन जीरो हैं, तो 5 तो ये हो गए। लेकिन उसके साथ हमने कहा कि इन दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं ना वो सब भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। दैट मीन्स देखो ये इधर भी नॉन जीरो, इधर भी नॉन जीरो, जितने भी जीरो इनके बीच में आ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये भी सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसका SF वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द SF वैल्यू। बोलो ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसमें सारे के सारे नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं ये कहता हूं कि भैया अगर कोई भी आपके पास में ऐसी डिजिट आ जाए, नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल देखना, देखिए ऑल जीरोज है ना, सभी जीरो, कैसे, ऐसे विच आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। कहाँ हैं वो सब लोग, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आता है बच्चों तो वो क्या होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो देखो ऑल जीरोज विच आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। समझिए बात को, 0.20394 ये है हमारे पास कोई मेजरमेंट। अब आप इसमें देखिए कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सबसे पहले तो, जैसे मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, आपको सबसे पहले नॉन जीरो देखने हैं, तो 1 2 3 4 5 आर द नॉन जीरो। उसके बाद आपको जीरो देखने हैं जो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये जीरो तो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये काउंट होगा। ठीक है, और ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे बिकॉज दीज आर सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ दीज नॉन जीरोज, इन नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सब के सब क्या है, सबड़े क्या है, सिग्निफिकेंट है। देन काउंट देम ऑल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है इसका सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3 लॉ मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, अगर हम कहते हैं कि भैया नॉन जीरो के अगर बाद में ये राइट साइड में कोई आ जाता है, ठीक है, समझना, नॉन जीरो के बाद या राइट साइड में आ जाता है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये चीज़ अपने को समझनी है। तो बच्चों ऐसा कोई केस आ जाए कि नंबर इज जीरो इज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, ध्यान देना हमने जीरो को नॉन जीरो के लेफ्ट में होने की बात बोल दी है। अब मैं कह रहा हूं ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो के राइट में है, एंड आफ्टर डेसिमल। ध्यान देना बच्चों इस बात पे कि ऐसे जीरो जो नॉन जीरो के राइट में है और डेसिमल के बाद में है विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे अपन इसमें एग्जांपल देवें, कोई भी एग्जांपल ऐसा देवें जिसके अंदर क्या हो, नॉन जीरो के राइट साइड के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे 2,3.12000, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज है 4, ये तो 4 सिग्निफिकेंट तो होंगे। अब ये जीरो देखो, ध्यान देना बच्चों, हमने कहा कि नॉन जीरो के बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा 0, लेकिन ये तो बीच में नहीं है, ये तो क्या है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में होगा तो भी काउंट होगा, बट इट शुड ऑल्सो बी आफ्टर द डेसिमल के बाद में होना चाहिए बच्चों। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब सबके सब यहाँ क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल्स टू 7 हियर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो साधारण सी बातें हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्या करते हैं, देखना है हमें, तो नंबर को पढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट अपन पढ़ेंगे, सभी डिजिट्स को देखेंगे और जीरो और नॉन जीरो को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, अब यहां पे थोड़ा सा रूल क्या है, चेंज भी हो रहा है। क्या? फॉर साइंटिफिक नोटेशन, अच्छा बच्चों ध्यान देना कि साइंटिफिक नोटेशन आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, पढ़ चुके हैं हम। मैं इसमें लिख देता हूं साइंटिफिक नोटेशन is have n into 10⁻n फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो आपको कैसे लिखनी पड़ेगी, n into 10⁻n, ऐसे आपको लिखनी पड़ेगी। जहां ये n क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन, और ये जो आपके पास में है बच्चों, ये वाला जो 10 की पावर में n है, ठीक है, वो जो n है वो तो इंटीजर रहेगा, लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल पोर्शन। और बच्चों ध्यान देना कि इट इज सिग्निफिकेंट, जो आपके पास में न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है हमेशा। एक्सपोनेंशियल पोर्शन कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो जो आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है दैट इज सिग्निफिकेंट, बट एक्सपोनेंशियल पोर्शन इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर ऐसा आपके पास आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए मैं एक मेजरमेंट आपके सामने लिखता हूं, एंड दैट मेजरमेंट इज लुक्स लाइक ए डिफरेंट वे, देखिए, और उसमें अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना चाहेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है। देखिए for an example we talk about 1253.20, ये आपके पास में क्या है, एक नंबर है, एक मेजरमेंट है, ठीक है। अब अगर इसको आप देखेंगे तो अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर में, साइंटिफिक नोटेशन में अब ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर वो क्या होंगे, अपने पुराने लॉज के हिसाब से होंगे, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज आफ्टर द
नॉन जीरो और डेसिमल के भी बाद में है, तो 1 2 3 4 5 6 SF क्या है इसके अंदर 6 है। लेकिन इसी का अगर आप साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन अगर इसका लिखते हैं तो क्या होगा, देखो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 10 बेस की पावर के अंदर आपको इसको काउंट करना है। तो आप देखिए कैसे ये उस पावर के अंदर काउंट होगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं किधर काउंट करके लेके जाता हूं, इधर मैं लेके जाता हूं, ठीक है। तो देखना इसको मैंने क्या किया, 2.5320 इंटू 10⁻² कर दिया, सपोज कीजिए, ठीक है। इसी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, 12.5320 इंटू 10⁻² लिख दिया है। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ ये है कि मैंने जो हमारे पास वैल्यू थी उसको किस में लिख दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। किस में लिखा है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसको लिख दिया है। अब जो बिना साइंटिफिक नोटेशन के था हमारे पास, उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा था वो 6 था। और इसकी अगर आप बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा का पूरा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन इसमें क्या है, ये कैपिटल N है, 5320। ये क्या है, देखो ये है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। तो इसके लिए SF कितना हो जाएगा, इट इज सेम 1 2 3 4 5 6, तो SF इज 6। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई एम टेकिंग मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक और मैं इसमें एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, साइंटिफिक नोटेशन का एग्जांपल लेकर के देखता हूँ। और साइंटिफिक नोटेशन है जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 1.250 इंटू 10⁻⁴ ये है मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन। तो मेरे पास ये जो n है, दिस इज n इंटू ये क्या है, 10 बेस पावर की n, ये इस फॉर्मेट में है, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। और आप जब देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता, तो इसका तो काउंट होगा नहीं, केवल इसका होगा। दैट्स वाई सिग्निफिकेंट फिगर इज 4 हियर, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन आता है बच्चों, तो आप उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है क्या? ओके, देखिए अब अपन एक चीज़ और कह सकते हैं कि भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज़ है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रूल्स सारे एक साथ हो जाएंगे आपके पास। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए बच्चों, क्या एक कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, इफ ए मेजरमेंट हैव 0 एट द एंड ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू है उसके एंड पे अगर 0 आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, उसका साइंटिफिक फिगर जो होता है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। ठीक है, कैसे, ध्यान देना। अच्छा, इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, विदाउट नो डेसिमल, विदाउट डेसिमल, है ना। अगर हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, देन 0 कैन और कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो उसका 0 जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखो आप कैसे इसको समझेंगे हम कि भैया इसका 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। देखना, आप ध्यान देना बच्चों कि जैसे मैंने लिखा कि 20300, दिस इज द एग्जाम्पल। अब आप ये देखेंगे कि 2 0 क्या है, इसके बिल्कुल राइट साइड के अंदर है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो है इट कैन हैव SF इक्वल्स टू 3, 4
और 5, कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखो अगर आप इसके अंदर देखेंगे SF देखेंगे तो देखो कितना है 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि ये सारे जीरो काउंट होंगे इन द राइट साइड, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर आप ये कहते हैं कि भैया 4 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, तो मैं इसी वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, देखना जरा, 2030.0 इंटू 10⁻1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा तो यही, वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, और साइंटिफिक नोटेशन में आते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो SF है ना बच्चों, ठीक है, ये लो मैं इसको हटा ही देता हूँ, जो SF है वो कितना हो गया अब इसका, SF इज इक्वल टू 4। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 203 इंटू 10⁻2 ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, तो कुल मिलाकर के क्या आएगा, यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन इस समय इसका जो SF है दैट इज द लीस्ट 3, क्योंकि इनका SF नहीं काउंट होगा। तो ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें बिना डेसिमल के लास्ट में जाकर के 0 आ रहा है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 को आप सिग्निफिकेंट ले भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। दिस इज द वे हाउ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, नॉन जीरो को काउंट किया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फिर हमने क्या कहा कि नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर हमने क्या कहा, जीरो राइट साइड में नॉन जीरो के आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। और फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन की बात की कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो ही सिग्निफिकेंट है, एक्सपोनेंशियल उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। और लास्ट में हमने क्या कहा कि ऐसा कोई जीरो जो विदाउट डेसिमल राइट साइड में आ रहा है नॉन जीरो के, तो वहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर वेरी करेगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सिग्निफिकेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? यस, चले अब आगे बढ़े। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इस पूरे वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, वापस से देखिए, पॉज करें, वापस से चला करके देखें, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके पास बुक के अंदर खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी आप सोल्व करके देखिए, ठीक है। चलो जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। आगे अब हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड चीजें ही हम इसकी कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ ए वैल्यू। किसी भी वैल्यू को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए राउंडिंग ऑफ, ये होता क्या है बच्चों? राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, जैसे कोई भी वैल्यू होती है तो डेसिमल के बाद में जो भी पॉइंट आता है हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब उस वैल्यू को हम कम ज़्यादा करके आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। केसेस क्या होते हैं? केस 1, इफ x इज लेस देन 5, मतलब कि जो आपका अनसर्टेन वैल्यू है, बच्चों ये ध्यान देना, ठीक है ना, जो आपका वो जो x वैल्यू की बात अपन कर रहे हैं वो क्या है, अनसर्टेन है, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। या हमें बोला जाता है कि भैया लास्ट की वैल्यू जो है ना उसको देखा जाएगा, तो x की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो हमें क्या करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोला गया आपके पास है 3.22, तो ये आपका क्या है, x हो गया, एंड दिस इज द लास्ट डिजिट, ये क्या है, लास्ट डिजिट है, एंड दिस इज x। तो आपको क्या करना है, देखना है कि x क्या है, 5 से छोटा है, यस छोटा है, तो इसके राउंडिंग ऑफ में अंदर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आप इस 2 को हटा सकते हैं। नाउ द वैल्यू इज 3.2, तो वैल्यू क्या रह जाएगी इसके अंदर, 3.2 रह जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है ना। और ऐसे के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 2, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हैं, हमने काउंट कर ली है। चलिए देखिए, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसके अंदर, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, दिस इज केस 1। इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स और देखते हैं तो देखिए कोई भी वैल्यू आप ऐसे लें,
जिसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा ही आपको देखना है कि लास्ट डिजिट अगर आपकी 5 से छोटी है वो x है, तो उससे पहले वाले डिजिट को आप एज इट इज़ रख करके रख दीजिए और लास्ट वाले को हटा दीजिए, देन आप उसमें फाइंड कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे आपको कोई फिक्स वैल्यू बोलता है, मेजरमेंट आपको बोलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है 6 तक आप फिगर आउट कीजिए, 23, 12, 67, 32, ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ये है आपका मेजरमेंट और आपको कह रहा है कि रिपोर्ट द वैल्यू विथ सिग्निफिकेंट फिगर 6 तक आपको इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, बताना है। अब देखो 6 कहाँ पे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये तो है क्या x और ये क्या है आपका लास्ट डिजिट, क्योंकि अब इससे आगे अपने को नहीं जाना है। तो राउंडिंग ऑफ किसके हिसाब से करना है, इस x के हिसाब से करना है। x इज लेस देन 5, ओके, देन क्या हो जाएगा, ये 23.1267 ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसको सारे को हटा देंगे, दिस इज द वैल्यू। और इसके अंदर SF कितना हो गया आप काउंट कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्या हैं बच्चों, नॉन जीरो हैं, तो SF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ दो तरीके से करवा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करवा सकता है कि भैया आपके पास डायरेक्ट वैल्यू देके बोलेगा कि राउंड ऑफ कीजिए, तो आप लास्ट वाले डिजिट को x मान के करेंगे, और अगर आपको कहता है कि आंसर में मुझे इतने सिग्निफिकेंट तक ही चाहिए, तो आपको पहले काउंट करना है कि उतने सिग्निफिकेंट कहाँ तक हो रहे हैं। अब आपको बोला कि इसको राउंड ऑफ करो, लेकिन आंसर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर 6 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 मेरे यहाँ तक ही आने वाला है आंसर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको रख करके लास्ट वाले को, इससे अगले को मानूंगा x और इसको राउंड ऑफ करूंगा। ये x 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको पूरे को हटाया और यहां तक का मैंने रिपोर्ट कर दिया, दिस इज द आंसर। समझ में आ रही है क्या बात। केस 2, केस सेकंड क्या है कि अगर आपका x की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे। वही मैं एक तो एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ बच्चों, ध्यान देना, अगर वो 5 से ज़्यादा है, देखो एग्जाम्पल है मेरे पास 45.267, ठीक है, ये मेरे पास है। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके पास, x हो गया, ये है आपका लास्ट डिजिट हो गया, ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो x क्या है, ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है बच्चों, x ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके इसको तो हटा देंगे, इसको तो हटा देंगे और अंदर की एक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो 45.27 हो जाएगा ये राउंडिंग ऑफ। बोलो बात समझ में आती है क्या। तो अगर वैल्यू आपकी 5 से ज़्यादा है बच्चों, अगर वैल्यू आपकी 5 से ज़्यादा है, लास्ट x डिजिट आपकी 5 से ज़्यादा है, इन दैट केस आप राउंडिंग ऑफ में क्या करेंगे, जो उससे पहले वाली वैल्यू है उसको तो आप कर देंगे क्या, एक बढ़ा देंगे, और लास्ट डिजिट जो 5 से ज़्यादा है उसको रिमूव कर दीजिए। हाउ वी आर डूइंग हियर, देखिए यहाँ पे 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हमने इसको तो हटा दिया और 6 को एक डिजिट बढ़ा दिया, 7 कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और इसमें अगर आप SF देखेंगे तो कितना है 4, इसमें SF कितना है 5, लेकिन हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। ऐसे ही राउंडिंग ऑफ अगर आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा दे दे जिसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर को फिक्स करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को फिक्स करने के लिए अगर कोई राउंडिंग ऑफ दे देता है तो देखो वो कैसा नजर आएगा। देखिए जरा, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख तो रहा है ना, दिख रहा होगा होपफुली। अब मैं थोड़े बड़े लिखूंगा बच्चों। तो देखो अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है जिसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स कर रहा है, ठीक है, 698, ये है आपके पास वैल्यू, और यहां पे क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि रिपोर्ट अप टू SF4, सिग्निफिकेंट 4 तक आपको फिर इसको रिपोर्ट करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर 4 तक जाएंगे, पहले तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब पुट इट एज x, और ये क्या है आपका लास्ट डिजिट है,
बोलो जी, चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे आप? राउंड ऑफ कैसे करेंगे? देखो अब, अच्छा ये मैंने एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा ले लिया। ये x जो है ये तो 5 से छोटा हो गया ना, अपने को बड़ा लेना है। 7 को यहाँ ले लो और 4 को आगे ले लो, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो आपका x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसको हटा दो आगे और इसको 1 बढ़ा दो। नाउ वैल्यू इज़ 269.9 और इसके लिए SF कितना हो जाएगा? 4। काउंट कर लीजिए, SF वैल्यू इज़ 4। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, केस थर्ड। देखो, इफ x इक्वल्स टू 5, अगर x क्या हो? 5 के बिल्कुल बराबर हो, तो क्या करना है बच्चों? ऐसे केस में आपके पास दो चीज़ें हैं। पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, पहले मैं लिखता हूँ 691.25, ठीक है। ऐसा केस है एक, और दूसरा केस है मेरे पास 691.35। अगर ऐसा है तो यहां देखिए क्या है, हियर ये है आपका x वैल्यू, हियर नंबर बिफोर x इज इवन। वो क्या है? इवन। सो डोंट चेंज इट एंड रिमूव 5। जो 5 है आपका x, उसको तो रिमूव तो कर दो, लेकिन जो आपके पास में जो x से पहले के डिजिट है बच्चों, उसको आपको चेंज नहीं करना है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है ना। कब नहीं करना है? जब वो क्या हो? इवन नंबर हो। जब वो क्या हो? x से जस्ट पहला क्या हो? दिस इज इवन नंबर, ओके। लेकिन यहां पे देखिए, इफ number just before x is odd, then remove 5 while increasing the odd number। उस odd नंबर को बढ़ाते हुए आपको 5 को क्या करना है? रिमूव करना है। ये तो क्या है? x, और ये है आपका ओड नंबर। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे तो आपको राउंड ऑफ कैसे करना है? राउंड ऑफ कैसे करना है? ये जो आपका x है, इससे जस्ट पहले क्या है? ओड नंबर को इंक्रीज करना है। यहाँ पे लिखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा? 691.4 हो जाएगा। और यहाँ पे राउंड ऑफ क्या करना है? यहाँ पे राउंड ऑफ में ध्यान देना, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ लिखा है डोंट चेंज, तो इस 5 को तो रिमूव कर दो, ये कर दिया, और इसमें कोई चेंज नहीं किया। SF इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे भी SF क्या है? इक्वल्स टू 4। बोलो, चीज समझ में आई क्या? तो अगर आपका x की वैल्यू क्या है? 5 के बराबर ही है, इन दैट केस यू नीड टू बी अलर्ट विद द इवन एंड ओड नंबर, ठीक है ना। तो आपको इवन और ओड नंबर के साथ अलर्ट में रहना है कि भैया जो अगर उस x से जस्ट पहले की वैल्यू इवन है तो उसको आपको बिना चेंज किए ही 5 को रिमूव करना है। और अगर आपके पास में जो वैल्यू है x 5, उसके पहले वाली नंबर अगर ओड है तो उसको इंक्रीज करते हुए 5 को रिमूव करना है, लाइक दैट। बोलो, समझ में आता है क्या? तो ये राउंड ऑफ करने के 3 केस थे आपके पास, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या बच्चों? अब देखिए, जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होते हैं? थोड़े यूनिक वे के अंदर होते हैं। तो आपको भी इसे उसी तरीके से करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप बोलेंगे कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सेकंड क्लास में पढ़ लिया था। बेटा वो नहीं है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एक सिग्निफिकेंट नंबर को शो करते हुए साइंटिफिक वैल्यूज़ का आप एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। ओके, देखो आपको एक रूल ध्यान रखना है
क्यों ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है? वो ऐसे पड़ रही है कि मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, एक एडिशन आया, ठीक है। एडिशन क्या है, ध्यान देना, डेसिमल का 11.24 और एक है आपके पास 24.11। ओके, साधारण आपको कैलकुलस है तो आप ऐसे ही करेंगे, 4 and 1 5, 2 and 1 3, 0.415 और 2 and 3, 35.35 इज द आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है कि उन वैल्यूज में डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स आते हैं, सपोज कीजिए हियर इट इज टू बी एडेड, अगर इस टाइप का एडिशन है बच्चों, तो आप उसको सीधे तरीके से ऐड नहीं कर सकते। ऐड तो करेंगे, आपने ऐड तो ये कर दिया, बट यू नीड राउंड ऑफ, आपको उसको राउंड ऑफ करके आंसर देना पड़ेगा। दिस इज नॉट आंसर, आंसर इज 35.3, दैट्स ऑल। समझिए बात को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है ना, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं यहाँ पे गोल्डन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, इफ ए नंबर हैव डिजिट्स, इफ सम वैल्यूज, है ना, कौन से वैल्यूज जिनको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो इफ सम वैल्यूज हैव डिजिट्स डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, देन their answer of addition, subtraction, multiplication, divide will be reported after rounding off. Are you getting my point, child? बच्चों बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि ठीक है, अगर दो डिजिट्स को आपको दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए कह रहा है तो आप सीधे सीधे ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक कि उनके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल सेम है, तब तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो क्या है, डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कान खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे तो सभी राक्षसों के कान खड़े हो गए कि ये कौन आ गया, पूंछ वाला बंदर, है ना। लेकिन वो गड़बड़ करता है और उसको संभालना पड़ेगा। तो अपने पास भी ये गड़बड़ करने वाली बात हो जाती है कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट आ रहे हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। ओके, चले तो देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, और इसकी बात अपन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ में रिपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स अगर अपन लेते हैं इसमें, तो देखिए मैंने क्या किया, ऐड कर रहा हूं मैं 123.33 और इसी को मैंने क्या कर दिया 11 पॉइंट वॉटेवर, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एडिशन में कर रहा हूं बच्चों इसका। देखो इसमें क्या है, आफ्टर द डेसिमल कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है। तो यहां पे क्या है, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर डिफरेंट, सो आंसर विल बी राउंडेड ऑफ। कैसा होना चाहिए, राउंडेड ऑफ होना चाहिए। चलो जी देखते हैं। तो पहले तो इसको ऐड कर दो। ऐड क्या है, वो इस तरीके से आ रहा है, दिस इज द एडिशन। अब इसका हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ अभी हमने सीखा है कि राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट तो क्या है x, और यहाँ पे x इज स्मॉलर देन 5, तो इसको हटा दो और ये रख दो। तो राउंड ऑफ क्या है 134.4, दिस इज द आंसर हियर। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4।
अब देखो आंसर में क्या फर्क है, ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर का आंसर है एंड नाउ हियर वी आर हैविंग आंसर ऑफ द 4 सिग्निफिकेंट नंबर का आंसर हमारे सामने है। ठीक है क्या? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में करना पड़ेगा। यू आर हैविंग एन एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है कि आपके पास आ गया 2409.22 और एक आ गया आपके पास में 11.487। ठीक है, ये आपके पास में सब्ट्रैक्शन आ गया है बच्चों। अब इस सब्ट्रैक्शन के अंदर घबराने की कोई बात तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? कैरी लिया, 10 में से कितना गया? 7 गया तो 3 बचेगा, या 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, ये इधर कैरी चला गया था तो 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए डिजिट आफ्टर डेसिमल, देखो जरा गौर करो, वो क्या है? डिफरेंट है या नहीं है बच्चों? है ना? सो हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ अपने को करना ही पड़ेगा। और अगर आप इसमें राउंड ऑफ करते हैं इस वैल्यू में तो देखिए 237.513। ठीक है ना? और राउंड ऑफ अगर, अच्छा बच्चों एक चीज तो देखिए आप इधर, राउंड ऑफ कितने तक करना है? राउंड ऑफ कितने तक करना है वो तो आप समझिए जरा। कितने तक करना है? जितना कि आपका लीस्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल है। ठीक है ना? राउंड ऑफ करना है अप टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। राउंड ऑफ up to the least number of digit after decimal। डेसिमल के बाद में, चाहे किसी भी नंबर में हो, कोई भी वैल्यू में हो, डेसिमल के बाद में जो आपके पास कम से कम जिस भी वैल्यू में डिजिट्स हैं उसी के बराबर आपको इसे राउंड ऑफ करना है। समझना मेरी बात को बच्चों। इसमें देखिए इस वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, तो राउंड ऑफ अपने को कितना करना है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि कम कितना है? 1 है। अप टू द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद में लीस्ट नंबर कितना है? इसमें 1 डिजिट है ना, तो अपने को आंसर को कहां तक करना पड़ेगा? डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? देखो तो हमने क्या कर दिया, देखिए हमें यहां तक राउंड ऑफ करना था तो इसको x मान के राउंड ऑफ किया। यहां पे देखो जरा, अब राउंड ऑफ करना है ना बच्चों, तो यहां पे देखो कि दोनों में से डेसिमल के बाद कम डिजिट किस में है? इसमें है। कितने हैं? 2, तो हमें इसको 2 नंबर तक राउंड ऑफ करना है। यहां तक ये हो गया, तो इसका मतलब दिस इज x। ठीक है, यहां पे x क्या है? इज स्मॉलर देन 5, तो इसको हटा दो और राउंड ऑफ करके 237.51। दिस इज द आंसर विद द SF वैल्यू 5। बोलो बात समझ में आती क्या? तो राउंड ऑफ कहां तक करना है बच्चों, ये आपको एक देखने की बात होगी इसके अंदर कि भैया राउंड ऑफ कहां तक करें? वहां तक जहां तक कम से कम कौन सी संख्या में, कौन से वैल्यू में डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। तो इसमें 1 ही था, इसमें कितने हैं? 2, तो 2 तक इसको हमने राउंड ऑफ किया है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? ठीक है ना? चलो समझ में आया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वाला जो रूल है वो तो आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब पे काम पे आ रहा है, लेकिन अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने राउंडिंग ऑफ कहां तक की है? जहां तक की सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट वाला कोई नंबर है उसके बराबर हमने की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी आपको ध्यान रखना है, राउंड ऑफ करना है, लेकिन राउंड ऑफ कहां तक करना है? वहां तक कि जहां तक लीस्ट SF आता है। ठीक है ना? देखिए
राउंड ऑफ अप टू द SF वैल्यू which is least of any multiplying या डिवाइडिंग नंबर्स। ध्यान देना, आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है? अप टू द SF वैल्यू विच इज लीस्ट। मतलब जो दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, जो दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको आपको ये देखना है 2.4। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनको, पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने में देखिए थोड़ा सा ये आ रहा है बच्चों 108264, और कितने डिजिट बाद में डेसिमल लगेगा? 1 2 3 के बाद में, 1 2 3 के बाद में। ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। अब अपने पास बात आती है इसके राउंड ऑफ करने की, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? अब अपने पास आता है राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ कहां करेंगे, कब तक करेंगे? कि आपको इन दोनों का SF देखना होगा कि जिसका भी लीस्ट SF है बच्चों, वहां तक आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा। समझिए ये चीज, ठीक है? तो देखो इसका SF कितना है? 2। ये देखिए ये डेसिमल के बाद में, सॉरी SF 2 थोड़ी है, 1 2 3 4, SF इज 4, SF इक्वल्स टू 4, और इसका SF कितना है? 2, 1 और 2। तो आपको कितने नंबर तक इसको राउंड ऑफ करना है? लीस्ट SF तक इसको राउंड ऑफ करना है। ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना? लीस्ट नंबर तक इसको राउंड ऑफ करना है। और अगर आप देखते हैं कि भैया लीस्ट नंबर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये तो पंगे हो जाने हैं। कैसे हो जाने हैं? यहां तो देखो ये वाला जो आप डिजिट की बात करेंगे, इसमें राउंड ऑफ करने के लिए ये वाले के अंदर थोड़ा सा राउंड ऑफ में आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये डेसिमल के बाद में आने वाले वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? तो आप एक काम करें, इसको जो वैल्यू है आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। कैसे चेंज कर लें? कि राउंड ऑफ जो है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आने वाला है, ठीक है ना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन जो है ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। ऐसे के अंदर राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। कैसे में होगा राउंडिंग ऑफ? जिनके अंदर जो डेसिमल से पहले की नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है ना? डेसिमल से पहले के नंबर बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 1.125 और 14, इसको मल्टीप्लाई। अब देखो डेसिमल के पहले इसमें कितना है? 1 है, और इसमें भी 1 है। ये सेम होना चाहिए। ऐसे में राउंडिंग ऑफ आप सही कर पाएंगे। इसमें देखो SF कितना है? SF वैल्यू इसमें कितनी है? 2 1 2, इसमें कितनी? 1 2 3 4, SF वैल्यू इक्वल्स टू 4, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना आएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आने वाला है 1.5750, 1.5750, दिस इज द आंसर, ठीक है? लेकिन अब अपने को सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि कितना है। 2 है सबसे कम, ये 4 है, ये कम है 2। तो अपने को इसका राउंड ऑफ कब तक करना है? अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ अप टू सिग्निफिकेंट नंबर 2, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट नंबर 2 तक आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपको यहां तक रखना होगा। इसका मतलब आपके पास में ये 7 क्या हो गया? x हो गया। और आप देखिए कि x इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसको हटा करके इसको इंक्रीज कर दीजिए। 1.6 इज द आंसर विच हैव द SF नंबर 2, है ना? क्योंकि SF वैल्यू कितनी आनी चाहिए? उतनी ही आनी चाहिए जो सबसे कम वाले की है, उतनी ही SF वैल्यू इसकी आनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते तो आप बड़े आसानी से कर पाते इसको बच्चों, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन आपको देखना ये है कि भैया जो सबसे कम वाला है उसके बराबर पे आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए बच्चों, कोई भी नंबर ऐसा है, मैं आपको एक स्पेसिफिक बात बताता हूं, देखिए, एनी नंबर विच हैव नो एनी अनसर्टेनिटी, ध्यान देना बच्चों, अगर कोई भी चीज ऐसी है हमारे पास, ऐसा मेजरमेंट है जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है बच्चों, तो उसके अंदर आप ये बोलेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। देन इट विल हैव, देन द SF विल बी इनफाइनाइट। फॉर एन एग्जाम्पल 11 बॉयज, ठीक है। अब देखो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं, 11 बच्चे हैं, 11 लड़के हैं, ठीक है, 11 लड़के 11:30 या 11 और 12 के बीच में या 10 और 11 के बीच में, इतना कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना हमें। अगर डेसिमल्स होते, कोई और चीज होती तो वहां पे अनसर्टेनिटी होती, यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है ना बच्चों, वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, इनफाइनाइट है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ द मेजरमेंट कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है और कोई विदाउट अनसर्टेन, मतलब एक सर्टेन मेजरमेंट आपको दे दे, तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे आप उसमें क्या नहीं कर बैठो, इसमें 11 को काउंट कर लो, 1 और 2 डिजिट है साहब, इसमें SF कितना आ गया, 2 आ गया, बिल्कुल बवंडर मच जाएगा, गलत हो जाएगी कहानी। इसलिए आपको क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये है आज के लेक्चर का सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन। और इसी के साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो आपने क्या पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स पढ़े थे बच्चों, जिसमें हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी दो चीजों की बात की हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक और चीज की हम बात करेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं ना, ये कैपिटल M और ये कैपिटल N पढ़ चुके हैं। तो आज हमें एक और चीज पढ़नी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। इसको लिखते हैं स्मॉल m। देखो ये क्या था, मोलैरिटी, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या कॉन्सेंट्रेशन। ये भी आपके काम में आता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, मोलैरिटी को याद कीजिए, जैसा मोलैरिटी है वैसा ही मोलैलिटी होगा। मोलैरिटी क्या था, कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको इसमें करना है, एंड द डिफरेंस इज यूज द मास ऑफ सॉल्यूशन इंस्टीड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी में हमने क्या यूज किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया है। मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर इसके अंदर आप ये देखते हैं तो इसको मैं डिफाइन कर दूं, देखिए क्या होगा डेफिनेशन में, आप इसको पहचानिए कि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द number of moles of solute present in the mass of the number of moles of solute present in in kilogram mass of solvent, या मैं लिख दूं 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना बच्चों, मोलैरिटी
जो हमने पढ़ा है कैपिटल एम एंड मोलैलिटी स्मॉल एम जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें दो छोटी छोटी बातों का डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँ इसके हिसाब से, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर ये ग्राम में है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें डिफरेंस बच्चों, यहाँ पे मोलैरिटी में हम क्या लिखते थे, प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स इन द 1 लीटर सॉल्यूशन बोलते थे बच्चों। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा हूँ। तो एक बात तो यहाँ पे वॉल्यूम लेते थे, वो यहाँ पे मास ले रहे हैं मोलैलिटी में। दूसरी बात वहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेते थे, यहाँ पे मास किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं बच्चों। ये दो इसमें डिफरेंस है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है क्या। अब देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम मोलैलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल लाइक दिस। एग्जाम्पल है मेरे पास, इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोलैलिटी फाइंड कीजिए। देखो मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, ओके। अब आप देखिए कि आपको 20 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बहुत अच्छा है, मोल कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं। क्या होता है, ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है ना बच्चों। ग्राम मास इसका कितना दे रखा है, 20, और आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH का 40 होता है, 23 इसका, 16 इसका और एक हाइड्रोजन का 40, दैट मीन्स 0.5. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, ओके। आई एम जस्ट पुटिंग ओवर हियर नंबर ऑफ मोल्स इज दिस, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, देखो वाटर में डिसोल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया, और कितना है वो 500 ग्राम्स। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस, बहुत सिंपल है ना। तो कितना हो गया, 1 मोलल बोल देंगे इसको, या 1 m। बोलो बात समझ में आई क्या, समझ में आई बात, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट इसमें डालता हूँ। क्या ट्विस्ट डालता हूँ, देखिए आपके पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल A 700 ग्राम solution have 50 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। मोलैलिटी फाइंड करो बच्चों, ठीक है ना, मोलैलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ 50 ग्राम ग्लूकोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, निकाल लूँ मैं इसका। तो मैं क्या लिखूँगा, 50 ग्राम मास ओवर इसका मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। देखो 72, 72 इसका हो गया, 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का हो गया, और 96 इन ऑक्सीजन का हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 180। तो इसका मोलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180 ग्राम मास ये है, तो डिवाइडेड बाय 180 मोल्स। देख लो 50 ग्राम आपको ग्लूकोज दे रहा है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 50/180। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन गिवन है,
सॉल्यूशन कितना गिवन है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। हमें डिवाइड किसका देना होता है फॉर्मूले में, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो नहीं दिया हुआ तो मैं निकाल लूंगा ना यहाँ पे। सॉल्वेंट कितना है बच्चों, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे। सॉल्यूशन क्या है 700, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम ऐड किया है, कितना बच गया 650 ग्राम। तो अब हमारे पास वैल्यू ये सॉल्वेंट की आ गई एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ मोलैलिटी इक्वल्स टू n ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स आ गए 50 ओवर 180, ठीक है। 650 व्हाट इट इज, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ग्राम में है, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या बात बच्चों? तो देखो कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 65, और इतनी मैथ्स तो आप 10th में पढ़ के आए हैं, आगे स्मॉल m लगाना मत भूलना, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं, ठीक है। दिस इज मोलैलिटी, ओके बच्चों। तो ये है आपके पास मोलैलिटी, और इसने आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये इस तरीके से आपके इस बेसिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट हुई हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर आज के लेक्चर में हमने देखा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़े, नहीं समझ में आया आप रिवाइंड कीजिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, ठीक है ना। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं फिर से नए चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।